उम्रे को स्टार्ट करना है, पहले अच्छी तरह देख लीजिए हजर अस्वद कहाँ है। हजर अस्वद को मालूम करने के बाद अब आपने इस्तिबा करना है। आपने हजर अस्वद को तलाश करने का एक तरीका यह भी है कि एक ग्रीन लाइट वहां पर लगाई गई है, यानी हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में हरम पाक में सब्ज लाइट है, और वैसे भी अंदाजा हो जाता है वहां लोग खड़े होकर इस्तेलाम कर रहे होते हैं। हजर अस्वद तक जाकर बोसा देना आज के दौर में तो बहुत मुश्किल हो गया है, वहां रश भी बहुत है, और ये कोई मुकाबला करने तो हम गए नहीं हैं कि जनाब किसी को धक्का देकर किसी को गिराकर मैं उसके ऊपर चढ़कर जाकर हजर अस्वद को बोसा दूं। ये जगह तो आजिज़ी की है। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि बहुत रश है तो वैसे हजर अस्वद की तरफ ना जाएं, बल्कि हजर अस्वद की सीध में खड़े होकर आपने इस्तेलाम करना है। पहले आप तवाफ़ की नियत कर ले कि अल्लाह मैं तवाफ़ का इरादा करता हूँ। तवाफ़ की नियत भी अरबी में भी मौजूद है, इसे मेरे लिए आसान फरमा, मेरे लिए कबूल फरमा। सीधा कांधा आप खुला कर लेंगे और बिल्कुल हजर अस्वद की सीध में आकर अपने हाथों को इस तरह उठाएंगे कि आपकी कानों के चेहरे की सीध में आ जाए। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप हजर अस्वद की सीध में करके अपने हाथों को बोसा देंगे। जैसे ही बोसा देंगे थोड़ा सा आप राइट पर आएंगे और अब आप टर्न हो जाएंगे। आपके बाईं तरफ काबा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड की तरफ काबा हो, और अब आपने तवाफ शुरू करना है। याद रहे जो पहले 3 चक्कर हैं उसमें आपने रमल करना है। रमल किसको कहते हैं? थोड़ा सा अकड़ कर चलना। कुछ लोग बड़ा उछल कूद कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने थोड़ा सा जिसको कहे कि अपने कांधों को चौड़ा करके तेज तेज चलना है, और उसमें आपने अपने जो पंजे हैं उसके बल चलना है। और ये उस जमाने में जब कुफार हुआ करते थे तो मुसलमान उन पर एक रोब डालने के लिए इस तरह किया करते थे। तो पहले 3 चक्कर में रमल है, ये याद रखिएगा। वो भी मर्दों के लिए है, खवातीन के लिए नहीं है। और अगर बहुत रश है, आपको लगता है मैं रमल करूंगा और लोगों को तकलीफ होगी, टक्कर हो जाएगी, तो फिर आप नॉर्मल चलेंगे। हाँ, अगर रमल करने के लिए आप थोड़ा काबे के दूर हो जाए ना, थोड़ा सा लॉन्ग आप चक्कर कर ले, तो फिर आपका रमल भी हो जाएगा। तो इस सुन्नत को भी अदा करें। कुछ लोग ये भूल जाते हैं, 3 चक्कर रमल करने के बाद वो फिर कांधा छुपा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। चक्कर पहले तवाफ के 3 चक्कर में रमल है, मगर जो इस्तिबा है यानी कांधा खुला करना है, ये 7 चक्कर में आपने खुला रखना है। तो हर बार आप जब हजर अस्वद पर पहुंचेंगे फिर आपने जो है वो इस्तिलाम करना है, अपने हाथों को चूमना है, और फिर उसके बाद आपने चक्कर करना है। इस्तिलाम 8 होंगे और चक्कर 7 होंगे। तवाफ की तस्बीह 7 रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान चक्कर भूल जाता है। तो तवाफ की तस्बीह होगी तो आपको चक्कर याद रहेंगे। अगर कुछ वज़ाइफ बांध ले कि मैंने पहले चक्कर में ये पढ़ना है, दूसरे में ये पढ़ना है, और इसकी आदत बन जाएगी, तो फिर आपको चक्कर भूलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जैसे तवाफ कंप्लीट होगा तो आपने सीधा कांधा फिर जो है, आप चूंकि नवाफिल पढ़ने तो आपने इसको ढक लेना है। अच्छा, आप नवाफिल जो पढ़ने उसमें ये आपने जरूर देखना होगा कि कोई मकरू वक्त तो नहीं है। अगर जब नमाज नहीं पढ़ सकते तो उस वक्त आप नवाफिल फिर ना पढ़ें, आप बाद में पढ़ लेंगे, मगर ये नवाफिल पढ़ने जरूर हैं। ठीक है, मस्जिदुल हराम में मौका ना मिले तो अपने होटल में जाकर भी पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर ये कि मस्जिदुल हराम में पढ़ें। मकाम इब्राहिम के पास जाकर ही, और जनाब बहुत करीब जाकर ही लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसके लिए बाज़ औक़ात तवाफ भी रोक रहे होते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ बहुत रश होता है। आपको जहाँ जगह मिलती है आप जो है वो नमाज तवाफ अदा कर लें, और जब नमाज तवाफ अदा हो गई, 2 रकअत नफल आपने पढ़ लिया, तो अब मुल्तज़म की हाजिरी मुस्तहब है। पहले दुआएं करें खूब। अब मुल्तज़म क्या है? सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा मकाम है कि काबे के दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह है, एक्चुअली 2-3 लोगों के खड़े होने की जगह है, और अगर वहां मौका मिल जाए सुभान अल्लाह तो खूब लिपटे, अपने जिस्म को भी मलें। लेकिन चूंकि वहां लोग अब इत्र वगैरह बहुत लगाते हैं, तो बेहतर यह कि मुल्तज़िम की सीध में खड़े होकर दुआएं मांग ले, क्योंकि अगर वहां खुशबू लगी और हम जाकर उससे लिपटेंगे, हो सकता है हमारे एहराम पर भी खुशबू लग जाए, और एहराम में तो खुशबू नहीं लगा सकते। तो बेहतर यह कि बाद में जब आप एहराम वगैरह से फारिग हो जाए तो अपने घर के लिबास के अंदर फिर जाके कोशिश करें। अगर ऐसा टाइम हो, उसमें भी ये देखना होगा किसी को धक्के नहीं देने, किसी को तकलीफ नहीं देनी। अगर तकलीफ दिए बगैर आप मुल्तज़म से लिपट सकते हैं तो सुभान अल्लाह। ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज है कि आका ने अपने चेहरे को लगाया, सहाबा यहाँ आंसू बहाया करते थे, तो आपने वहां पर खूब दुआएं करनी है। मुल्तज़म की दुआएं भी अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ीकुल हरमैन में लिखी हैं कि वहां क्या दुआएं करनी है। उसके बाद फिर आपने जब मुल्तज़म से दुआ वगैरह से फारिग हो जाए तो अब आप आए ज़मज़म शरीफ पीने के लिए। सुभान अल्लाह, पहले तो ज़मज़म का कुआं होता था, अब वहां पर कूलर लगा दिए गए, तो आप कूलर्स के पास आ जाएं और वहां आकर आप ज़मज़म पिएं। और सुभान अल्लाह, ज़मज़म की तो क्या बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान फर्क है कि वो ज़मज़म पेट भर कर नहीं पीते। तो ज़मज़म पिए, दबा के पिए, आए हाय। और काबे को देखकर तो ज़मज़म पीने का मजा है, उसका मजा ही और है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आप फारिग हो गए तवाफ से, अब अगर थके तो थोड़ा सा मजीद हरम में बैठ जाएं, और फ्रेश फील कर रहे हैं तो अब आप सफ़ा मरवा की सई के लिए जाएंगे। सफ़ा का बोर्ड लगा हुआ होता है सई का, वहाँ चले जाएं, सफ़ा पे खड़े होकर सई की नियत करेंगे, नियत किताब में मौजूद है। उसके बाद आपने वहाँ पर दुआएं करनी है। बेहतर यह कि 25 कुरान पाक की आयात जितनी देर में तिलावत होती है उतनी देर दुआएं करें। ये खास दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अब सफ़ा से मरवा जो है आपने सई करनी है। बेहतर तो यह कि अगर आपको मौका मिल जाए कि बेसमेंट में जहाँ पुरानी हुदूद अरबा के मुताबिक सही है, अगर वहां आपको मौका मिल जाए तो वहां जाके सही करें तो वो ज्यादा माशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सफा से मरवा 1 चक्कर है, मरवा से सफा 2रा चक्कर है, फिर सफा से मरवा 3रा चक्कर है, मरवा से सफा 4था चक्कर है। यानी 7 चक्कर पूरे मरवा पर जाकर होंगे। शुरू सफा से होगा और खत्म कहां होगा?
मरवा पर। कुछ बेचारे हाजी समझते हैं कि सफा से शुरू हुआ है तो वापस सफा पर आएंगे तो एक चक्कर पूरा होगा, तो वो 14 चक्कर कर लेते हैं, यानी सफा से मरवा, मरवा से सफा कहते हैं अब एक पूरा हुआ, अब सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, तो 14 चक्कर में बाजुका तो थक भी बहुत जाते हैं और फिर घबराते भी बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है, बेहतर तो ये कि बावुजू सही करें, लेकिन बेवुजू भी सही हो सकती है, बेवुजू तवाफ नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने सफा मरवा की सही करनी है, उसमें एक खूबसूरत चीज आपने ये देखनी है कि मैलैन अखदरैन, ग्रीन लाइट्स आएंगी तो वहां आपने दौड़ना है, मर्दों ने दौड़ना है, मगर उस दौड़ने में भी ये ख्याल रखना है कि एहराम भी संभले, बेपर्दगी भी ना हो और किसी को तकलीफ भी ना हो। रश है तो फिर आप नॉर्मल चाल से चले, आपको लग रहा है जगह है तो आप दौड़ेंगे, मगर मर्द दौड़ेंगे, खवातीन इस्लामी बहनें नहीं दौड़ेंगी। तो अब आप जब 7 चक्कर पूरे कर लेंगे तो सुभान अल्लाह, अब आपका उम्रा कंप्लीट हो गया है। अब मर्द जो है वो हलक करेंगे, अफजल यह है कि अपने सर के सारे बाल मुंडवा दें, इसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 बार दुआ दी है। और अगर कसर करना चाहते हैं तो इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। मरवा पर ही कुछ लोग कैंची लेके खड़े होते हैं, एक इधर कट मारते हैं, एक इधर कट मारते हैं, कहते हैं आपका उम्रा हो गया। ऐसा नहीं है, चौथाई सर के बाल, 1/4, चौथाई किसको कहते हैं? क्वार्टर, ठीक है, यानी पूरे सर का चौथा हिस्सा और उसके कम से कम 1 पोरे के बराबर बाल कट जाए, ये कसर लाजमी है, इसके बगैर आप आराम से बाहर नहीं आएंगे। तो बेहतर एहतियात तो इसी में है कि यार सब कुछ वहां पर कुर्बान, तो बाल ही सारे उतार दे तो इंशाल्लाह फिर तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर कसर करवाना है तो फिर आप एक प्रॉपर जो नाई होता है उसके दुकान पे जाए, उसको कहे मेरे सारे बालों से 1-1 इंच काट दें, ताकि आपको तसल्ली रहे कि चौथाई तो हो ही गया होगा, ठीक है। इस्लामी बहनें हलक नहीं करवाएंगी, जाहिर है वो सिर्फ कसर ही करेंगी, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये कि अपनी चुटिया का जो आखिरी हिस्सा है उसको लपेट ले अपनी उंगली के गिर्द, और वो कैंची से खुद भी काट सकती हैं। एक पूरे बाल चौथाई सर के इस्लामी बहनों को भी काटना जरूरी है, तब जाके उनका कसर होगा। तो एहतियात यही है कि वो अपने पूरे बालों का जो एंड होता है, जहां पर चुटिया का आखिरी हिस्सा अपनी उंगली के गिर्द लपेट लें या एक पूरा नाप कर उसको अपने हाथ से ही कैंची से काट लें, तो उनका भी ये जो तकसीर है ये हो जाएगी माशाल्लाह। अब आपका उम्रा पूरा हो गया, आप एहराम से बाहर आ सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, जो पाबंदियां थी आपकी पूरी हो गई। टोटल उम्रा मैक्सिमम 1.5-2 घंटे में हो जाता है, बहुत रश हो तो 3 घंटे में हो जाता है। कोई बहुत बड़ा ये इवेंट नहीं है। हाँ, दुआएं करते करते, झूमते हुए, अश्क बहाते हुए करें और इसको इंजॉय करें, इसको प्रेशर में ना लें। अब उसके बाद आप अपने होटल आ जाएं, अब आप आराम करें, गुस्ल करें, नमाजों की पाबंदी करते रहें।